भाई बंजार को मैं तब ज़्यादा पुराना मैं नहीं जानता हूँ, जब बंजार आया है मैं लगभग 5 साल की उम्र में, तब तो बहुत कितनी दुकानें थी, 10-12 दुकानें थी मात्र। उसमें से 3-4 हलवाइयों की दुकानें, 3-4 करियाने की, 2-3 कपड़ों की, भाई यही। और कच्चे मटेरियल की दुकानें थी, मकान जो भी, बस इतना ही। अब देखो जब मैं यहाँ आया तो मैं 54 के आसपास आया, और इतने वर्षों में बहुत परिवर्तन आए हैं। तो ऊपर का जो बाज़ार था उसमें पुरानी लकड़ की बिल्डिंगें, जब झूलाधार से नीचे उतरते थे हम तो वो ऐसा लगता था कि पुराने लकड़ के ढारे हैं। ये नज़ारा लगभग 90-95 तक तो ऐसा ही था। पिछले 10-15 साल में सब देख रहा हूँ कि सारे वो लकड़ के मकान बदल करके आजकल सीमेंट के हो गए। यहाँ का तहसील हेडक्वार्टर, सब डिवीज़न ऑफिस बहुत अच्छे बने हुए थे। 1905 से पहले की बिल्डिंग्स थी, वो हेरिटेज बिल्डिंग्स थी। उनको तोड़ के अब आजकल 5-5 मंजिला बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर दिए वहाँ। और बंजार का जो फैलाव है वो इतना तेज़ी से हुआ कि इतने सालों में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 80 में हमारे लोकल जो है सराज के रहने वाले बंजार में, इस बाज़ार में 5-7 परिवार थे। कुछ पैसा भी आ गया है। पहले कैश क्रॉप के नाम पर सिर्फ आलू की खेती होती थी। आलू कितना, ज़मीन की कमी थी, लेकिन थोड़ा सा कैश के रूप में आलू या घी बेचते थे। लाहौल के लोग यहाँ आते थे ऊन बेचने, फिर लोग ऊन खरीदते थे उधार में। बाद में जब कैश क्रॉप आई तो फिर कैश चुकाया या फिर घी बेचा। 88 में फिर लोगों ने ज़मीनें लेनी शुरू कर दी ना, गांव के लोग आ गए। कुछ पैसा भी हो गया, कुछ ये सेल वगैरह से जो कुछ पैसा हो गया, फिर बाज़ारों में जो है लेनी शुरू कर दी। और पैसा अब इन्वेस्ट कहाँ करें? इन्वेस्टमेंट एक ही मात्र है, वह मकान बना। ज़मीन खरीदो पंजाब में और मकान बनाओ। मैं बताऊं, मैं तो अपने गांव क्या अपने एरिया में फर्स्ट पहली हूं जिसने बीए किया था। और आज तो लड़कियां क्या, इतनी लड़कियां हैं जो नौकरी कर रही हैं और कहां से कहां पहुंच गई। मैं तो हैरान हूं कि ऐसे कैसे इतनी जल्दी आगे आ गई। उसके बाद में बहुत ज़्यादा आगे नौकरी में हो गई। नौकरी में हो गई है, कोई पुलिस में होती है, कोई फॉरेस्ट गार्ड बन गई है, कोई कुछ करती है, तो कोई स्टडी कर रही है। स्कूल में तो टीचर्स तो इतने महिलाएं हैं। मैं बंजार आई थी 2011 में। मैं पहले 10th तक अपने गांव के स्कूल में पढ़ती थी, तो ऐसे पढ़ने का शौक़ था कि मैंने साइंस पढ़नी है, तो अपने गांव के स्कूल में साइंस नहीं थी। तो फिर मैंने +1 में एडमिशन यहाँ बंजार में लिया, तो रूम वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी। स्कूल के होने के कारण बच्चों, दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे, उनको कमरे किराए पे चाहिए होते थे, तो ये ज़रूरत महसूस हुई। तो उस तरह से वो परिवारों के साथ रहते थे। अलग से तो मकान थे नहीं उनके लिए। कर्मचारी है वो तो परिवार में रह नहीं सकते थे, तो फिर ये किराए के लिए मकान बनने लग गया।
ये सर स्कूल बन रहा है, सरस्वती विद्या मंदिर बन रहा है यहाँ पे, और इसमें सर हमारे 10 लेबर काम कर रही है। अभी तो नहीं, अभी थोड़ा लंच वाला है, अभी 3-4 लगे हैं। और यहाँ श्री महेंद्र सिंह चौहान जी है, उनका बिल्डिंग बना है। इसको डिज़ाइन मैंने खुद किया सर। और टोटल जैसे इसका हॉल है, कहाँ क्लासरूम है, कहाँ गैलरी है, कहाँ स्टेयर बननी है, कहाँ गेट बनना है, ये सब मैंने खुद डिज़ाइन किया सर। और एक यहाँ साइड पे चला हुआ पुलिस साइड, यहाँ पे पोल दिख रहा है, यहाँ पे साथ में चला हुआ है। और इसी एरिया में 1, 2, 3, 4, 5 साइटें हैं चली हुई है इसी एरिया में सर। सर मेरे को 20 साल जैसे यहाँ मैं काम करता था। 20 साल पहले सर यहाँ पे गिने चुने मकान मिलते थे। जैसे ये वाला एरिया तो पूरा मतलब यहाँ से लोग आना जाना भी डरते थे सर। लोग यहाँ से कि मतलब यहाँ से चला कैसे जाए, पैदल डरते थे यहाँ लोग। मतलब जंगल ही था। आज की डेट में आप देख रहे हो कि जाने की जगह नहीं है। और मतलब अभी मेरे पास 10 है और 10 मेरे पास पेंडिंग है। मेरी तरह 2-3 बंदे और काम कर रहे हैं, उनके पास 3-4, 5 एट अ टाइम यहाँ पे 15 या 20 बिल्डिंगों की मतलब बन रही है एट अ टाइम ही। इतने सालों में सर मैं टोटल 800 स्लैब डाल चुका हूँ सर। यहाँ से ऊपर तो जगह नहीं रही सर। अब देखिए थोड़ी जगह है जो मतलब डंगा रही है। कल दिन मान लीजिए किसी का बगीचे वाला बंदा है, किसी का गाड़ा श्रेणी का कोई बंदा है, हाँ कि सेब का पैसा आ गया 10, 15, 20 लाख रुपए, चल भाई ज़मीन ले लेते हैं, वो उसको डंगार को भी ले लेगा और उसको खोद के वहाँ पे घर बना देगा। कई बंदे हमारे पास ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नाजायज़ जगह होती है, कोई सरकारी लैंड होती है, कोई फलाना है, फ़ोन आ जाता है, भैया आप कितने दिन में तैयार कर सकते हो, ऐसा है फलाना। अभी मैंने पिछली बात आपको शायद बताई थी सर, 1 दिन में 1 स्लैब डलवाया, 1 दिन में पिलर, 1 दिन में बीम, 1 दिन में स्लैब। आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है सर हमें, उनका भी पैसा बच जाता है। मान लीजिए जैसे आर्किटेक्चर अगर आपका डिज़ाइन लेने का मतलब 10, 15, 20 हज़ार रुपये मांग लेता, वो भी हम कस्टमर को नहीं लेने देते हैं कि मतलब भाई हम खुद करेंगे जो आपको चाहिए। जो आप जैसे आपको पैसे आपसे बोल के मतलब जो आपका आइडिया हम ले लेते हैं कि भाई आप ऐसा चाहते हो, फिर उनको बता देते हैं कि इस तरह से हम बनाएंगे, भाई आपको सेटिस्फाई है, बोला हाँ, उसी तरह से करते हैं सर। अब कई बंदे यहाँ पे ऐसे मान लीजिए उनके पास सच में नहीं होता पैसा, किसी के पास घर भी नहीं होता रहने के लिए, कोई लेबर का काम करता। हालांकि मैंने अपनी लेबर वालों के 8-10 मकान सर मैंने बना के दिए हुए, जो मेरे पास लेबर के काम करते हैं उनको मैंने 8-10 स्लैब मैंने उनके ही डलवाए सर। अभी पीछे जैसे मैंने एक लेबर का स्लैब डाला, थोड़ी सी जगह थी 2 बिस्वे, और उसको मैंने सही ढंग से जैसे रेंज रूंज करके जो भी है कम पैसे में सही ढंग का जो बना दिया अपने रहने के लिए, सिर्फ 1 स्लैब डाल के बस सिंपल काम। हाँ, इसके बावजूद अगर ज़्यादा ही कम वाला कोई बंदा होता तो फिर सरिया में थोड़ा हमारे को कम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका फाउंडेशन में हम 16 mm का डाल रहे हैं, वहाँ आप 10 का डालो 1 स्लैब के लिए। उस तरह से थोड़ा सब जगह से कंजूसी करके, जैसे लकड़ी का आता है, फिर लकड़ी भी कहीं से प्रोवाइड करके, जैसे किसी का मकान पट रहा है उसको थोड़ा पैसा दे के वहाँ से थोड़े कागज पत्र बना के वहाँ लकड़ी उसको दिला देते हैं। %30 तो चला जाएगा। जो ये है ना, जैसे कि 5 मंजिल है कहीं, अभी आप मान लीजिए क्या बोलते हैं, वहाँ शिवलू बाज़ार जाएंगे, शिवलू बाज़ार के नीचे साइड को जो बनी है बिल्डिंग है, सीधी बनी है ना वो। और यहाँ बस स्टैंड के नीचे साइड को 1-2 वो तो ढहने वाली है, क्योंकि वो उसमें वो काफ़ी पहले काम किया था, ईंट पे ही, वो कॉलम नहीं है उसमें कुछ भी, वो भी आधा स्लैब तो ढह गया, वो भी ढह जाएगा। मतलब ऐसा है कि 30% बाश हो जाएगा सर बंजार। जिस टाइम ऐसा जैसे नेपाल की तरह कहीं हो जाए, 30% तो साफ सर।
तो ऐसे है, रोड वगैरह निकल रहे हैं हमारे यहाँ गांव में जाने के लिए, तो हमारे को सहूलियत हो गई है जाने की, नहीं तो बैग उठा के जाना पड़ता था अब तो बसों में जा रहे हैं। बाकी सब कुछ मिल रहा है बाज़ार में, पहले सब्जियां नहीं मिलती थी, दालें खाते रहते थे, अब सब्जियां हर उगाते भी हैं और बाज़ार में भी मिल जाती है। इक्कीस जुलाई 2006 को ओपनिंग हुई थी सब्जी मंडी की, उस टाइम से मैं आती हूँ यहाँ पर, 4 नंबर आती हूँ, 4 नंबर दुकान पर। मैं तो बोलता जैसे कि एक प्रकार की हर क्रांति आई है लोगों के बीच में। जो लोग यानी कि बाज़ार में घूमते थे, कोई खेत में कोई बैली थी, जब से मंडी खुली लोगों ने समझे कि भाई 5 किलो भी हमारा बिक जाएगा। जैसे अभी 60-65 रुपये बिकेगा, 5 किलो माल भी ला के वो भी 300-400 रुपये ले जाता है। मोबाइल से हर जगह का रेट का पता है और हमें बहुत फ़ायदा उस चीज़ का। जैसे मैंने आज मटर ले लिया, आज मैंने 65 रुपये ले लिया, बाई चांस कल मटर का 100 रुपये रेट हो गया, फिर मैं ज़्यादा माल लूँगा। मोबाइल फट होता था कि ऐसा हो गया, कभी 20 रुपये हो गया, यानी कि हर चीज़ मोबाइल ने एकदम से लेवल बना के रखा। नेशनल का ऐसा है ना भाई जी, नेशनल से हमारे को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। एक तो नेशनल आएगा और गाड़ियाँ चलती रहेगी, मार्केट ऊपर टूरिज़्म चलेगा, बिजनेस हमारा और आगे फैलेगा। इसलिए जो नेशनल चलता है तो आपको पता है मार्केट में फिर और चीज़ में कुछ डेवलपमेंट हो जाती है। नेशनल हाईवे अभी लगा था ऐसे ही है, इधर से होगा, ये उतरेगा पहाड़ से नीचे जी। अच्छा, एक सर्वे है पहाड़ से नीचे, ऐसी बात इतना है लाओ तो पाना। हाँ, पानी ऊपर ऐसे हो रहे। और ऐसा है कि जब जो शिमला जाने वाले टूरिस्ट है ना भाई, शिमला टू मनाली, उनके लिए बेस्ट वे होगा क्योंकि जाने वाले भी तो वो ऊपर से आने जाने वाले ज़्यादातर यहीं से जाएंगे, नज़दीक भी है, 70-80 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। हम पढ़ते थे 4वीं-5वीं में ना 5, 2, 7, 92 की बात है, 90-92 की बात है। उन दिनों यहाँ जीपी में भी तो एक ही गाड़ी थी, बलदेव फौजी के पास थी, अम्बेस्टर। तो उसके बाद एक जिप्सी आई, फिर आया ऊपर यागी में सुरेंद्र मास्टर के पास टेम्पो। धीरे धीरे अब आज लाइन पे लाइन ही है। रोड को ही अंग्रेजों के ज़माने के और गाड़ियाँ हो गई दुनिया भर की। ये बीज रहे हैं ना, देखो फ्रांसबीन नालियाँ निकाल रहे हैं, फिर बीज डाल रहे हैं। अभी एक फ्रांसबीन सबसे पहले तैयार हो जाता है, ये कम से कम 1.5 महीने में तैयार हो जाता है बेचने के लिए। इस खेत में तीसरी दूसरी फसल लगी है अभी, इससे पहले मटर बीजा था ना जी यहाँ पे, तो मटर बेच के अब फ्रांसबीन बीज रहे हैं।
इसके बाद दोबारा से फ्रांसबीन बीजेंगे इसमें। हाँ पहले तो पढ़ाई तो चलो बचपन में उधर गए थे हमने निहाल ना, हमने निहाल में पढ़ाई की 5वीं तक, फिर वहाँ से आए फिर बंजार स्कूल गए, उसके बाद +2 हो गई, फिर ट्रेनिंग के लिए गया था मैं नीचे महाराष्ट्र, DP की ट्रेनिंग की ना मैंने। फिर वहाँ से आके फिर खेती बाड़ी में लग गए घर में ही, फिर सेब का काम है, बगीचा है, फिर थोड़ा इधर है अपना। फिर जैसे रोड भी आ गया है ना, वो तो रोड आने से काफ़ी फ़ायदा हो गया। अब हम लोग बीज रहे हैं, कोई मटर बीज रहा है, कोई गोभी है, जैसे आप देख रहे हैं अनार भी लगाया हुआ है, सेब भी है बीच में, फिर टमाटर है, आगे गोभी भी लगाई इसी खेत में, कुछ मिर्चें हैं, बैंगन भी लगाया हुआ है। और फिर ज़्यादातर तो टूरिज़्म बढ़ रहा है आजकल ना, तो हम लोग भी सोच रहे हैं अब इसमें टूरिज़्म में जाने का, कुछ बना देंगे कॉटेज वगैरह। अभी काम कर रहे हैं आगे बगीचे में, आगे सेब का बगीचा ना, वहाँ बना रहे हैं 2 कॉटेज छोटे छोटे होम स्टे के लिए, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा है उसमें। अब इधर आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं टूरिस्ट, आ रहे हैं बहुत आ रहे हैं। अगर वो लोग आएंगे तो और भी अच्छा होगा ना, आगे फिर लोगों को पैसा मिलेगा घर बैठ के, और क्या। नहीं तो सारे बच्चे यहाँ के जा रहे हैं, कोई गोवा जा रहा है, कोई मनाली जा रहा है, फिर घर में उनकी ज़मीन ऐसे ही है पड़ी हुई बेकार है। अब घर में माँ बाप काम कर रहे हैं, वो फिर नीचे जा रहे हैं, जैसे गोवा है, यहाँ के काफ़ी लड़के 2-3 गोवा में हैं, मनाली में तो मैक्सिमम ही है इधर के। नेशनल हाईवे आएगा तो अब तो फिर रेस्टोरेंट वगैरह डालेंगे, अच्छा अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। कुछ बदलाव तो गलत है ना, जैसे हमारे गांव के अंदर जो है खाद यूज़ कर रहे हैं। गांव में जो हमारे जो जैसे कीटनाशक वगैरह जो भी दवाइयां हम यूज़ कर रहे हैं वो गलत है। उसमें क्या है, अब पहले जो हमारे गोबर से तैयार करते थे, आज जो नई विधि आ गई उस विधि ने थोड़ा सा जो है, ये तो ठीक है कि पैसा तो आ रहा है, परंतु उसके साथ साथ बीमारियां भी आ रही हैं। जैसे हमारे यहाँ डायबिटीज़ होती नहीं थी, डायबिटीज़ कभी हुई नहीं इस एरिया के अंदर, परंतु आज डायबिटीज़ का जो है हम सुनते हैं कि 100 में से 50% डायबिटीज़ का मरीज़ है। गठिया होता ही नहीं था, गठिया की इसी से आ रहा। मुझे ये लगता है कि गठिया वगैरह जो इस किस्म की बीमारियाँ जो है वो हमने अपने आप मोल ले ली। ये ठीक है कि पैसा आ गया, इससे पैसा तो आया, पैसे के साथ साथ हम अपने जीवन के साथ जो है खिलवाड़ भी करें। जौ पाउने, गेहूँ पाउने, छली पाउने, भेरा पाउने, कोतरा पाउने, माहा पाउने, के नपाउने हामी सबै पाउला। भने किच्छे पाइन्छ। ये के पनि भयो यहाँ उनीहरू लागि हाटी राखौँ लागि मार हुँदैन, मेरी लागि बस ग्यास्ट्रिक होई, फ्लानिकोले है होई, मेरी प्रश्न गर्छ त्यता हुँदा यो। खेती तो बहुत टफ है ना, और दो में कौन करता रहेगा है तो फिर फायदे भी नहीं है। अब देखो पीछे हमारा लहसुन का चल रहा था बहुत ज़्यादा, बीच में बीमारी लग गई
तो खेती बंद करनी पड़ी। अब इसे होता है, ओला आ जाए कब आता है पता नहीं, सब बर्बाद जाएगा ना, मेहनत खत्म। अब तो बस यही है, सारे लोग बगीचा बना रहे हैं, कोई भी हो, अनार का, पलम का, नाशपाती हो, सेब ज़्यादा है तो बस बगीचे पर ध्यान दे रहे बंदे। बाकी सोच रहे कि बस हम यही काम करें, बस कोई धंधा हुआ, अपना ठेकेदारी है, पुराना है, रेस्टोरेंट है, टूरिज़्म में है। एक ही हाईवे आ जाए, टूरिस्ट अच्छा आए, मनाली की तरफ बन जाए हमारा पंजाब, बहुत अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा बदलाव आएगा। नेशनल से तो बड़ी तरक्की होगी, परंतु बाजार का नष्ट हो जाएगा, शून्य हो जाएगा एकदम से। इसे बाईपास निकालते तो बहुत ही अच्छा है, बाजार भी रह जाना, बाईपास की रौनक भी बढ़ जानी। देखो बाजार से हाईवे जाएगा तो बाजार में तो काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अब बाजार से बाहर जाएगा तो बाजार खत्म हो जाएगा, सीधी बात है नहीं। शहर बेहतर होगा, लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेगी, रास्ते चौड़े होंगे, और जो पुरानी दुकानें पट के नई बनेंगी, वो बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंगें बनेंगी। क्योंकि आजकल बैंक लोगों को लोन दे रहे हैं, बैंकों की सहायता ले रहे हैं, बैंकों के थ्रू जो दुकानदारी की जा रही है उसमें भी काफ़ी पैसा है। मैं तो डर रहा हूँ कि होगा क्या होगा, इसलिए अगर समय पर हम ये जो वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाए, सारा तो खड्ड में जा रहा है, नदी के किनारे ढेर लग रहा है, पॉलीथीन है, क्या करोगे क्या, कोई ये सोच है ही नहीं। अब हाई कोर्ट ने बंद कर दिया कि पॉलीथीन की चीज़ों में सामान नहीं बिकेगा, अब ये सारा सामान तो बिकेगा, आपका नमकीन सारा, हाँ, कुरकुरे आपके क्या चिप्स, सारे तेल आपका उसमें आ रहा है, सारी चीज़ें तो ढेर लग रहा है, तो परिणाम बहुत खराब। दूसरे, चूँकि आबादी बढ़ गई है, अब आपका सीवरेज सिस्टम नहीं है, कुछ ने सेप्टिक टैंक बना रखे हैं, कुछ का सीधे नदी में जा रहा है। डेफिनेटली देयर इज़ ए ह्यूज चेंज। देखिए पिछले 20 साल में इन एरिया में एक तो एजुकेशन का बड़ा ग्रोथ हुआ, शिक्षा का बड़ा प्रसार हुआ है, और उस वजह से डेफिनेटली लोगों के काम धंधे और रोज़गार भी बदले हैं। दूसरे, जो नई खेती और बागवानी का विकास हुआ है, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है समाज में,
तो उससे भी लोगों के जीने के तरीके में भी फ़र्क आया है, रहन सहन खान पान में। और मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ सांस्कृतिक जीवन में बहुत बदलाव आया। मुझे लगता है कि लोगों का जो ध्यान है अब अपने जीवन को अच्छा बनाने में, मतलब इनकम बढ़ाने में, सुविधाएं ज़्यादा होने में, इस तरफ जा रहा है। जितना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है और एक इस बुर्जुआ सोसाइटी में जो लग्जरीज फैसिलिटीज़, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, रोज़गार को मेंटेन करना, उसके लिए जो तनाव बढ़ रहे हैं समाज में, आप चाहे कितने पैसे वाले हों, सोसाइटी हैज़ बिकम टेंस। डेफिनेटली हैप्पीनेस तो नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये चेंज हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है।